गुरुवर प्रणाम। मैं संजय कुमार। आज जो केंद्रीय विद्यालय की रिक्तियां आई हैं उसमें देखिए कि असिस्टेंट कमिश्नर, प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, पीजीटी, टीजीटी और जितने एलाइड पोस्ट हैं सबके लिए क्या इंस्ट्रक्शन है इसको जानना बहुत ज़रूरी है। इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। केवल पीआरटी प्राइमरी टीचर वाले के लिए कुछ परिवर्तन है, उनका इंस्ट्रक्शन और सब कुछ अलग से आया है, लेकिन इंटायर चाहे वो लाइब्रेरियन हो, चाहे ट्रांसलेटर हो, फाइनेंस ऑफिसर हो, सारे के इंस्ट्रक्शन एक ही है। तो गंभीरतापूर्वक इसको देखिए। फॉर्म भर रहे होंगे आप लोग। कहीं भी दिक्कत अगर आए तो इस इंस्ट्रक्शन को पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, हमारे दफ्तर से सवाल करके उस कन्फ्यूज़न को दूर कर सकते हैं, यानी आप अपनी शंका का समाधान कर सकते हैं। तो जो सरकार ने निकाला वही है, इसमें स्ट्रेट फॉरवर्ड क्लासेस का कोई योगदान नहीं है। केवल मैं आपको बता रहा हूँ, थोड़ा सा उसको एनालाइज करके। वो इंग्लिश में है, थोड़ा इंग्लिश में हम लोग बात कर लें, हिंदी इंग्लिश में। तो पहला कहता है जनरल इंस्ट्रक्शन टू द कैंडिडेट्स। ए, the vacancy for the post of assistant commissioner, principal, vice principal, pgt, tgt, librarian, primary teacher, even music ये अलग से है, फाइनेंस ऑफिसर, असिस्टेंट इंजीनियर, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, हिंदी ट्रांसलेटर, सीनियर सेक्रेटारिएट असिस्टेंट, स्टेनोग्राफर ग्रेड 2, जूनियर सेक्रेटारिएट असिस्टेंट इंडिकेटेड एबव आर इंटेंटिव एंड मे इंक्रीज और डिक्रीज। तो ये जो चीज़ है, जितनी भी रिक्तियाँ आई हैं वो सब पे ये चीज़ें लगती है लगभग। दूसरा, नोटिफाई वैकेंसी फॉर द पोस्ट इंक्लूडिंग इन दिस रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन आर इंटेंटिव एंड मे इंक्रीज और डिक्रीज। द केबीएस रिजर्व द राइट टू fill or not fill or partially fill any of the above vacancy without assessing any reason whatever. KBS also reserve the right to cancel, restrict, modify, alter the recruitment process if they required without assigning any further notice or assigning any reason thereof. भाई बात तो बड़ा आराम से केबी ने कह दिया कि भाई ये वैकेंसी के जो रिक्तियाँ आई हैं इनमें भी कम भी होगा, ज़्यादा भी हो सकता है, केबी इसको कभी भी ख़त्म कर सकता है, कैंसिल कर सकता है। दुनिया भर की कहानी कही गई है जो बहुत मतलब की नहीं है और बहुत लीगल भी इसकी सैंक्टिटी संदेह में है। लेकिन इतना जानिए कि कल होके कोई ये क्लेम ना करे कि ये ऐसा क्यों हुआ, तो मुंह बंद करने की प्री इन्फॉर्मेशन है, पूर्व शर्तें हैं। अब पूर्व शर्तों को बहुत पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे गुरु अपने अपने या तो नौकरी में इंक्रीमेंट चाह रहे हैं, और कि अगर कोई पीजीटी हैं या लंबे समय से टीजीटी हैं वो प्रिंसिपल बनना चाह रहे हैं या असिस्टेंट कमिश्नर बनना चाह रहे हैं, तो अपने को वो उत्कृष्ट कर रहे हैं, तो इसका कोई विशेष मतलब नहीं है। चलिए, तीसरा है द कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट पेपर विल बी bilingual Hindi and English. Computer test paper for the post of PGT all subject and TGT all subject will be conducted separately in single shift, as such a candidate are required to apply only for one subject in the respective post. However, candidate can apply for multiple posts if she is eligible for multiple post. अब ये कहता है कि TGT और PGT में दो पार्ट हैं, एक कंपलसरी पेपर के होंगे, दूसरे उनके सब्जेक्ट स्पेसिफिक है। अब कोई आदमी हिस्ट्री में भी एमए है और हिंदी लिटरेचर में भी है या पोल साइंस में भी डबल एमए है और दो पोस्टों भरना चाहेंगे तो नहीं होगा, क्योंकि सारे सब्जेक्ट की परीक्षा कंप्यूटर बेस्ड होगी। कंप्यूटर में आएगा, उसमें आंसर आपको टिक करना होगा और एक ही दिन होगी। तो ये संभव नहीं है कि आप जिस समय हिस्ट्री से देते होंगे उसी समय कोई पॉल साइंस से दे रहा होगा, उसी समय कोई इकोनॉमिक्स से दे रहा होगा, कॉमर्स से दे रहा होगा, तो ये संभव नहीं है दोनों के लिए, पीजीटी और टीजी। तो डबल पोस्ट के लिए आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं, यानी बहुत ओपन अपॉर्चुनिटी नहीं है, बहुत स्पेसिफिक अपॉर्चुनिटी है जिसके लिए आप हैं, जहां
जो विजिबिलिटी है सिंगल सब्जेक्ट, ये गलती मत कीजिएगा। आफ्टर द कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट KBS रिक्रूटिंग एजेंसी विल बी सेंड अटेम्प्टेड क्वेश्चंस पेपर इन द PDF फॉर्मेट ऑन द कैंडिडेट्स ईमेल ID। अब कहता है कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के बाद KBS जिसको भी हायर करेगी रिक्रूट करने के लिए एजेंसी को, बड़े बड़ी एजेंसियां, छोटी नहीं होती है, टाटा, TCS और विप्रो होती है, इन्फोसिस होती है, बहुत सारे बड़े बड़े सारे होते हैं शहर के बड़े बड़े। अब एकदम दूर दराज के इलाके में सेंटर पे बहुत पहले चले जाइएगा, शहर का जो आखिरी छोर होता है ना चारों ओर, वहीं पे बड़े बड़े इसके गोडाउन नुमा परीक्षा सेंटर होते हैं और सैकड़ों कंप्यूटर लगे होते हैं, तो पहुंचने में भी दिक्कत होगी। ये एक एल्डरली सजेशन मान लीजिएगा गुरुवर। तो अब वहाँ पे जैसे ही आप वो करेंगे उसके बाद वो अपलोड उसका आंसर की कर दिया जाएगा, कहाँ पे, तो आपके ईमेल ID पे। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिएगा कि आंसर आ जाएगा, आपने क्या किया पता आपको चल जाएगा, क्या सत्य है क्या गलत है। तो KBS रिक्रूटिंग एजेंसी विल अपलोड आंसर की ऑन वेब पोर्टल आफ्टर द कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट ऑफ लिमिटेड पीरियड फॉर व्यूइंग एंड चैलेंजिंग बाय द कैंडिडेट। और कुछ देर के लिए उसका आंसर रहेगा और आपने जो किया है वो भी रहेगा। आप कुछ समय के बाद वो बिला जाएगा, विलुप्त हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। तो बिलाने से पहले आपको देख लेना होगा। उसमें क्या करना है कि अगर आपको लगता है कि मेरा आंसर सही है और उसका रेफरेंस आपके पास सॉलिड है, तो आप उस पर क्लेम करेंगे कि भाई रिक्रूटमेंट बोर्ड को, मतलब KV को, कि ये क्वेश्चन नंबर इतना फलाने सब्जेक्ट में गलत है, इसका ये रेफरेंस है, और उसके साथ भेजेंगे। लेकिन ये फ्री में नहीं होगा, 1000 रुपया पर क्वेश्चन। बहुत टफ किया है कि हर कोई ना भेज दे। 1000 रुपया पर क्वेश्चन चैलेंज करना होगा, और यदि आपका उत्तर सही हो गया, तो 1000 रुपये आपको रिफंड कर दिया जाएगा और वो क्वेश्चन हटा दिया जाएगा। और जितने क्वेश्चन रहेंगे उसके हटाने के बाद, यानी 100 क्वेश्चन है, एक गलत हो गया तो 99 पे मार्किंग होगी। समझ गए? तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसलिए ढंग से सब कुछ को कीजिएगा। द लिस्ट ऑफ कैंडिडेट शॉर्टलिस्टेड फॉर द इंटरव्यू, वेन्यू एंड डेट ऑफ इंटरव्यू अलॉन्ग विद द कट ऑफ मार्क्स विल बी नोटिफाई ऑन KBS वेबसाइट। अब सब में लगभग साक्षात्कार है। साक्षात्कार के लिए, इंटरव्यू के लिए आपको जो लोग शॉर्टलिस्ट करेंगे उनका नाम होगा, इसके KBS के वेबसाइट पे सारा डिटेल होगा कि कट ऑफ कितने का गया और आप कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। तो बहुत अच्छी बात। उसके बाद रिजल्ट ऑफ द रिटन टेस्ट विल बी अपलोड फॉर द इंफॉर्मेशन ऑफ द कैंडिडेट ऑन KV वेबसाइट आफ्टर द कंक्लूजन ऑफ द इंटरव्यू, नॉट सेपरेट कॉरेस्पॉन्डेंस शैल बी इंटाइटल्ड इन दिस रिगार्ड। रिजल्ट की भी सामूहिक घोषणा होगी, अलग अलग आपको चिट्ठी नहीं भेजा जाएगा कि भाई हाँ आ गया वेबसाइट पे, ये लोग हो गए। ठीक है, रिजल्ट की सूचना नहीं भेजी जाएगी, ध्यान रखिएगा। अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात अभी कह दूं कि जब आप अभी ऑनलाइन अप्लाई कर रहे हैं तो उस फॉर्म में क्या क्या लिख रहे हैं, उसका अंत में एक PDF बनेगा, उसको ज़रूर सेव कर लीजिएगा। अगर सेव करने का ऑप्शन नहीं होगा तो ये लिख लीजिएगा कि कहाँ क्या भरें। उसमें एक बहुत बड़ी दिक्कत क्या आ रही है, हॉबी में अभी UPSC प्रिंसिपल पर हम लोग इंटरव्यू कर रहे हैं, तो इंटरव्यू कर रहे हैं तो इंटरव्यू में क्या आ रही है, उसको बोला जाता है डिटेल अप्लाइड फॉर्म, DFA। DF में क्या दिक्कत आ रही है कि हॉबी लोगों ने बहुत भर दिया। अच्छा, उसमें बहुत लोगों से मैं पूछा कि भाई हॉबी का मतलब है 1 से 2 चीज़ जो जिसमें आपकी विशिष्ट रुचि है, जिसको हर हालत में करके आप इंजॉय करेंगे, तो ऐसी गलती क्यों कर दी। तो बोले कि सर कम लिख रहे थे तो कंप्यूटर एक्सेप्ट नहीं कर रहा था, तो जो मन किया, एक आदमी ने लिख दिया गार्डनिंग भी, सब ने ये गलती किया। गाना भी आता है, नाचना भी आता है, पढ़ना भी, खाना बनाना भी, खेलना कूदना, एवरीथिंग इज देयर। ये गलती नहीं करनी। अगर ऐसा ऑप्शन वहाँ होगा तो क्या कर दीजिए, 1 से 2 चीज़ सचमुच जो हॉबी है, पढ़ना, गार्डनिंग करना, खेलना कूदना, लिखना, म्यूजिक सुनना, व्हाटएवर, दिस इज योर पर्सनल राइट, उसी को बार बार कट पेस्ट कर दीजिएगा तो वर्ड्स पूरा हो जाएंगे। और तो उसको अगर PDF बनता है तो उसको रखेंगे इंटरव्यू के समय,
उसी से सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो आपके इंटरव्यू होंगे। उसमें चूंकि शिक्षा तो आपका हम देख लेगा कि आप कितने सब्जेक्ट में योग्य हैं, पर्सनालिटी में उन चीज़ों का बहुत महत्व है, खासकर हॉबीज़ का, या जहाँ आपका बर्थ प्लेस है, आपका नाम है, पेरेंट्स का नाम है, सो मेनी थिंग्स देयर जो वहीं से ओरिजिनेट करेगा। सो दिस इज फॉर्म इज अ वेरी प्रीसियस एंड वेरी इंपॉर्टेंट एंड यूजफुल फॉर यू ऑल, सो यू नेवर फॉरगेट दैट। अगर वैसी व्यवस्था नहीं होती कॉपी पे लिखते चले जाइएगा, या कहीं भी कोई शंका हो तो मेरे ऑफिस से उठाइए, आप व्हाट्सएप कर दीजिए, फ़ोन अगर बिजी मिलता है तो आपको कम्युनिकेशन कर दिया जाएगा। अब कहता है द फाइनल रिजल्ट रिटन प्लस इंटरव्यू स्किल टेस्ट ऑफ कैंडिडेट अलॉन्ग विद द कट ऑफ मार्क्स ऑफ सेलेक्टेड कैंडिडेट फॉर ऑल पोस्ट सब्जेक्ट विल ऑल्सो बी डिस्प्ले ऑन KBS वेबसाइट आफ्टर द कंक्लूजन ऑफ इंटरव्यू, नो सेपरेट कॉरेस्पॉन्डेंट। बता दिया देयर आर 2 और मोर कैंडिडेट इन द सेम कैटेगरी हैविंग इक्वल मार्क्स। तो अगर 2 आदमी आप लोग रिटन में और इंटरव्यू मिला के बराबर नंबर ले आए, 2 मित्र 900 ले आए, तो भाई एक जाएगा। अब क्या होगा, बहुत जगह हेड टेल होता था लेकिन यहाँ हेड टेल नहीं होगा। ये देखा जाएगा कि इसमें वरीय कौन है, तो वरीय को प्राथमिकता दी जाएगी कि भाई इनको प्राथमिकता दे दो, चूंकि इनका एज भी खत्म हो रहा है। बहुत ऐसे पोस्ट हैं जिसमें एज बैरियर है और आप भी टैलेंटेड हैं, आपको बहुत दूसरा मौका मिल जाएगा। लेकिन ऐसा प्रैक्टिकली बहुत मतलब हो सकता है, इट कैन बी, बट आप निश्चिंत रहें, ना के बराबर होता है, नहीं होता है। कहता है कि केबी कोई चिट्ठी पत्री इन सब चीज़ों के बारे में इंटरटेन नहीं करने जा रहा है, बिल्कुल। कन्वर्सिंग इन एनी फॉर्म विल बी डिस्क्वालीफाई अ कैंडिडेट, कोई ज़रूरत नहीं है। केबी मे टेक अप अ वेरिफिकेशन ऑफ फिजिबिलिटी ऑफ कैंडिडेट एट द एनी पॉइंट ऑफ टाइम पीरियड टू आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द सिलेक्शन प्रोसेस। केबी कभी भी, आप प्रोसेस में हैं उससे पहले भी बाद में भी, कभी भी इजिबिलिटी को चेक कर सकता है, कहीं भी। Even if admit card is issued at the candidate due to the lack of information in the application, for otherwise if it not found any stage, including date of joining, thereafter that candidate is not eligible. कभी भी में आप में आपकी चीज़ों में अनियमितता होगी, कमी होगी, एडमिट कार्ड भी मिल गया है तो खारिज हो जाइएगा, रिजेक्ट हो जाइएगा। सो ठीक से फॉर्म को भरना है, DF को डिटेल एप्लीकेशन वो ठीक से करना है, बहुत गंभीरता से। KBS may at its discretion hold re-examination and when necessary case needed arises for the same in such eventually candidate have able to appear for such re-examination or own cost। किसी भी कारण से as it discretion hold re-examination and when necessary, कोई चीज़ से ऐसा अगर हो जाता है तो परीक्षा में आपको अपने ही पैसे से जाना होगा। नो TADA विल बी पेड फॉर अपेयरिंग इन द रिटन टेस्ट, रिटन टेस्ट के लिए कोई TADA नहीं दिया जाएगा। सिलेक्टेड कैंडिडेट आर लायबल टू पोस्टेड एनीवेयर इन इंडिया, पैन इंडिया, कहीं भी भारत माता की सेवा करनी होगी, एक भारत श्रेष्ठ भारत। सिलेक्टेड कैंडिडेट विल इनिशियली बी ऑन प्रोविजन फॉर द पीरियड ऑफ 2 years, 2 साल का प्रोविजन होगा, और वो हो सकता है कि उसमें एक्सटेंडेड एट द डिस्क्रिप्शन ऑफ द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, 1 आध साल और बढ़ा दे कि भाई आप थोड़ा कच्चा हैं, प्रशिक्षण और कीजिए। क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड एट द कैंडिडेट शुड बी स्ट्रिक्टली इज अकॉर्डेंस विद द क्वालिफिकेशन प्रिस्क्राइब फॉर द पोस्ट ऑफ KBS जो कहता है, जैसे खासकर CTET के मामले में कोई BTET की है, UPTET नहीं, जो CBSE लिए हुए उसी को मानेगा। यहाँ पर बहुत बड़ा गलती होने का चांस है, लोग ना करें। Any candidate seeking claim to equivalence of the qualification with the notified one will have to furnish documentary evidence in support of his her claim at the time of interview or selection, otherwise such cases will be rejected। अगर कुछ ऐसा आपको लगता है कि नहीं भाई ये तो सरकार ने फलाने गजट में इसको इसके इक्विवेलेंट माना है, तो आप इंटरव्यू के समय उस चीज़ को क्लेम करेंगे, अदरवाइज बाद में आपका कोई मौका नहीं मिलेगा। In case of any discrepancy of variation in the translation version of this advertisement in found in Hindi or any other language, अगर ये सारी चीज़ें हिंदी या अन्य किसी भारतीय भाषा में उपलब्ध है या आती है, उसमें कोई गलती है ट्रांसलेशन संबंधी, केबी इसके लिए जिम्मेवार नहीं है। क्या माना जाएगा? अंतिम सत्य माना जाएगा मैकाले की भाषा
यानी अंग्रेजी को। जो अंग्रेजी है, जो अंग्रेजी साउंड कर रहा है, जो प्रोनाउंस कर रहा है, वही सही है और सब चीज़ें गलत उस कंडीशन में मानी जाएगी। ट्रांसलेशन की दोष के अंतर्गत उसको खारिज कर दिया जाएगा। The candidate applying for the examination should be ensured that they fulfill the eligibility conditions for admission to examination. Their admission at all stage of the examination will be purely provisional subject to, मतलब एग्जामिनेशन के जैसे 2 स्टेज हैं तो सारे स्टेज एग्जाम रिजल्ट सब कुछ प्रोविजनल है, परमानेंट नहीं है। प्लीज नोट दैट नो चेंज इन कैटेगरी, डेट ऑफ बर्थ, नेम, फादर्स नेम, जेंडर, इट विल बी परमिटेड एनी स्टेज आफ्टर सक्सेसफुल रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन हो जाएगा तो नाम, लिंग, जन्म तिथि सब में कोई परिवर्तन नहीं होगा, लॉक हो जाएगा। संभल के जो डॉक्यूमेंट कहता है वही काम करना है। मोबाइल फोन, ब्लूटूथ और एनी अदर कम्युनिकेशन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस आर नॉट अलाउड इनसाइड द प्रेमिसेस वेयर द एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड। Any infringements of these instructions shall entail suitable action including ban for future examination। कोई भी आदमी मोबाइल, ब्लूटूथ या इस ढंग के कम्युनिकेशन का इंस्ट्रूमेंट ले जाएंगे तो केवल इसी एग्जाम से नहीं आपको भगा देगा, जिंदगी में कभी में आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं, ब्लैक लिस्टेड हो जाएंगे। तो कुछ भी नहीं ले जाना है। एनी डिस्प्यूट विद रिगार्ड टू दिस रिक्रूटमेंट शैल बी सब्जेक्ट टू कोर्ट हैविंग इट जुडिक्शन इन द ओनली दिल्ली। यानी दिल्ली हाई कोर्ट के ही जुडिक्शन के अंदर है। कोई भी केस मुकदमा आप करेंगे तो दिल्ली हाई कोर्ट में ही करना होगा, उसी के जुडिक्शन में। चूंकि हेडक्वार्टर दिल्ली में है केबी का, इसलिए सब कुछ यहाँ होगा। तो गुरुवर अब समय मत बिताइए, हमारा क्लास शुरू होने जा रहा है। एडमिशन लीजिए जल्दी से जल्दी और क्लास का मजा लीजिए। समय आपके पास नहीं है, समय बर्बाद मत कीजिए। जय हिंद।